फाइनाइ जिब्रै नभेम्बर सालमारिव तिब्रामथानि TWF YTF TISF थानजाके डेपुटेशन रिजाकनाय हास्टेफानि थानि तामनि बागै डेपुटेशन रिजाकनाय हिनमाके भारत हाकतरबाय तिब्राशा एकर्ट को खामारक मुंसा सामुं न्याको तामनि बागै अ सामुग्रक न्या अंगै दं ते बुशक नासिंगै लेंसिनाय लुकुरक हिनैखौ खेंका बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक देबरमा अ डेपुटेशन ब्लक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ख्लाइजाकनाय तेबु तिब्राशा एकर्ट नतियै कक्थुम बान्दानि बिसुंते बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक देबरमा सबाय शुक्रबार साविक नारिका गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि वी हैड अ मीटिंग ऑफ द तिब्रामोथा पार्टी एंड जिसमें हमारे TWF YTF TISF TCF सब लोग थे, माइनॉरिटी सेक्रेटरी थे और हमने डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को टू प्रेस फॉर द डिमांड and for the Tibrasa work, we will be given a deputation through the block level, through the governor of Tripura for the implementation of the Tibrasa work for early holding of the VC elections with the inclusion of the young villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th amendment in the parliament, which is going to come up in November-December. तो इसके लिए आज हमने अपना मीटिंग रखा है और 14 तारीख को हम लोग पूरे त्रिपुरा में पीसफुली टू प्रेस फॉर अ डिमांड वी आर गोइंग टू डू अ डेपुटेशन अक्रॉस द स्टेट एट द ब्लॉक लेवल एंड एट DM, BDO, SDM लेवल विद अ कॉमन मेमोरेंडम टू बी गिवन टू द गवर्नर ऑफ। ये आपको अपडेट करने के लिए आज हमारा मीटिंग है। You had met the Chief Minister also recently. Was the same issue raised over there? See, Chief Minister can only give his view, but the implementation of 125th Amendment, ये Chief Minister नहीं कर सकता, ये Parliament कर सकता है। Parliament में आज के दिन BJP भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टी एक ही बोल रही है कि 125th Amendment इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर सब लोग रेडी हैं, तो हम क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो, हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है। रिगार्डिंग VC इलेक्शंस हमने और जगदीश देववर्मा भी थे वहाँ में, BK रामपुर भी थे जब हमारा मीटिंग हुआ, तो उन्होंने कहा कि एज पर हाई कोर्ट डायरेक्शन ये लोग VC इलेक्शंस होल्ड करेंगे as soon as possible within the direction of the High Court। और रहा तिब्रासा कोर्ट का, ये महीने के अंत में फिर से दिल्ली में हमारा मीटिंग है। इसमें भी हम अपना जो हमने पॉइंट्स राइटिंग में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर से नेगोशिएट करेंगे। और मैं आपको एक बात को आपके तरफ सबको क्लियर कराना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी डिमांड किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए है। और अगर किसी को लगता है कि अगर ट्राइबल अगर उठ गया तो किसी और का नुकसान है इस स्टेट में, तो वो गलत और जहर फैला। हमने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है, हमने अपनी डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये डिमांड रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। ये सेकेंड राउंड मीटिंग करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और बहुत लोग का पेशेंस भी कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा बहुत साल से उन्होंने इंतजार किया है उनके अधिकार को, उनके अधिकार के लिए, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज डिलीवर्ड एज सून एज पॉसिबल। Sir, Riyang issue, those who are not yet going to vote in Riyang issue you have raised. After your meeting with the State Election Commission, he said that Tribal Welfare Department is to initiate the process. So that is Bikash Debarma, and that is the state government. So you have to ask this question to the Honorable Minister for Tribal Affairs. मैंने अपने तरफ से जो करना है मैंने किया है, और मैंने कहा है कि रियांग्स को ये VC कमेटी से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये VC पे पैसा आएगा तो ये डायरेक्टली उनके पास आएगा। अगर हम आज उनको बाहर रखेंगे तो बाद में उन्हीं का नुकसान है। क्यों हम ये करें? इससे किसका फायदा है? तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट हैज गॉट ऑल द डेटा, हैज गॉट ऑल द थिंग, दे शुड इमीडिएटली मूव so that this is done. I think you should ask this question. मैंने पर्सनली भी बहुत बार फोन किया है, बात किया है, लेकिन अगर आप भी उनसे 2-3 बार सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा।
जगदीश आप की प्रमोथननि कैसे एक्सटेंडेड मीटिंग थांका मीटिंगनि एजेंडा फाइनाल 14 नवेम्बर 3 पॉइंट डिमांड होती राज्यपाल जों मेमोरेंडम लिरना थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नंबर 1 डिमांड का तिप्रासा एकॉर्ड खाइमानि लास्ट 2 मार्च बिल अबोधा की दाक्ति वास्तव नंबर 2 विलेज कमिटी तो मुझे विलेज की चाहिए इलेक्टेड विलेज कमिटी विलेज गवर्नमेंट तंगा नांगो ताकि जाती विलेज कमिटी तो मुझे कॉन्टैक्ट करती नंबर 3 125 Constitution Amendment खाली additional जे empowerment खाने नहीं जो मन अब वो खाइनाई उधर सेशन में लोकसभा बिल तो वो डायरेक्ट फंडिंग सो ताकि जाती सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो एक्शन ना तो डिमांड करी सारा राज्य में ब्लॉक वाइज चली रैली टाइप डेपुटेशन अब सर तिप्रासा एकॉर्डनिटी किसाब सुमु दङ अब कुनो लिमिटेड टाइम खाना करेगी बता मुझे तब गाड़ी है नान टोखा तिप्रासा अकॉर्ड में कोई भी अकॉर्ड में बाउंड करे आपने ये सवाल पूछा है आप मुझसे आपने सवाल मुझसे पूछ लिया ये सवाल किसी और से मत पूछो कोई भी अकॉर्ड का टाइमलाइन होता है नागालैंड अकॉर्ड का टाइमलाइन है TNV अकॉर्ड का टाइमलाइन था हम लोग 3 घंटे का पिक्चर नहीं देखे सिनेमा हॉल जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हुआ जब संविधान बना उस पर टाइमलाइन था कभी भी टाइमलाइन नहीं जिस दिन आपने हार मान लिया उस दिन आपका अकॉर्ड खत्म तो जब तक मैं अपना डिमांड में कायम रखूंगा तब तक आपका पॉइंट रहेगा और टाइमलाइन आता है जब सिचुएशन दिल्ली में बदलता है मैं आई नो वन थिंग वेरी क्लियर मैं यहाँ में ना बीजेपी का पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ ना कांग्रेस के पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ ना CPM के लिए मैं यहाँ में आया हूँ तो अपने लोगों को कुछ देने के लिए और जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स अपने लोगों के साथ खेलने शुरू कर दिया उस दिन टाइमलाइन आ जाएगा मैं निगोशिएट करूँगा दिल्ली से जो भी दिल्ली में है अपने लोगों के अधिकार के लिए आर्टिकल 2-3 हो लैंड पावर्स हो डायरेक्ट फंडिंग हो 125th अमेंडमेंट हो लैंग्वेज राइट्स हो सब चीज़ के लिए मैं अपना लोगों के लिए मैं फाइट करूँ और जिस दिन मैंने टाइमलाइन रख दिया उस दिन आप समझ गए कि मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ इसमें ये गेम लंबा है और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी बताना चाहता हूँ ये गेम बहुत लंबा है और जितना हम लोग एक रहेंगे उतना हमारे पक्ष में कुछ चांसेस है कुछ मिलने का डिलिमिटेशन होगा 2026 में उस समय अगर टाइमलाइन के बारे कोई बात करना है हमको अपना पोजीशन रखना है आज 20 सीट है 30 सीट से काम नहीं चलेगा त्रिपुरा एक इंडिजिनस स्टेट था अब 60 सीट में 25 सीट हमको दीजिए मणिपुरी के लिए भी मैंने 1 सीट डिमांड किया है इन दिल्ली तो 26 सीट रिजर्व कीजिए आप क्या प्रॉब्लम है होना चाहिए अगर हमने टाइमलाइन दे दिया तो कल हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं तो निगोशिएट करूंगा जिस दिन हमारा 90% डिमांड्स दिल्ली मानेगा तब हम 10% को छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन जब तक हमारा 90% डिमांड या 80% डिमांड नहीं मिलेगा मैं अपना बाकी के डिमांड क्यों छोड़ूँ तो जो लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कहाँ गया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कहाँ गया अरे मैं तो आज भी अपने लाइन में वहीं में हूँ राइटिंग में दिया है लेकिन ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं इनको मोदी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा अमित शाह के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा राहुल गांधी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा और जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो क्या है इलेक्शन के पहले अलायंस करने के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मेरा फाइट पॉलिटिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल है पार्टी का नहीं जाति का है
और इसको समझने के लिए आपको गहराई से समझ में आना चाहिए। दिल्ली के बारे में कुछ बोलेंगे? दिल्ली के बारे में क्या बोलना, दिल्ली में सर्दी है, पोल्यूशन क्या है। सर मैं दिल्ली जाता हूँ, उस बारे में नहीं। तो दिल्ली में अभी सरकार कुछ बता रहा है, जो नीतीश वो बाहर जा रहा है, कांग्रेस जा रहा है, सरकार से देखो मिलकर आपको काम बहुत करें। मजा आता है। जब मैं नेशनल पार्टी में था तो झारखंड में क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, ममता क्या कर रही है, ये नेशनल पार्टी में बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे समझना है कि अगर झारखंड में क्या जो भी हो, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, हमको तो अपना लोगों का फाइट यहाँ में करना है और हमको उसी में ध्यान देना है। वो जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो जब मेरा टिपरासा पार हो जाएगा उस समय मैं अपना पर्सनल व्यू सबको बताऊंगा कि ट्रम्प आया तो अच्छा है, कि कमला हैरिस गया तो खराब है। लेकिन आज के दिन मुझे अपना बुकुंग बारा जो धलाई में है, जो खुवाई में है, जो साबरूप में है, जो वेस्ट त्रिपुरा में है, सिपाही जला में है, जो उन्नकोटी कंचनपुर में है, उनके लिए बात करना है, ना कि हमको बात करना है कि किसने किसके संग क्या खाना खाया है या नीतीश कुमार कल क्या चाय में कितना चम्मच शक्कर लिया, उसमें मुझे बोलकर किसी का समय बर्बाद नहीं। স্যার এই ভিলেজ মানে সামনে তো ভিলেজ নির্বাচন, সেখানে কি মানে বিজেপির সঙ্গে একত্রিত লড়ার কোনো পরিকল্পনা কি আসবে? বিজেপির আবার কাজ আসতো, প্রথমে তো इलेक्शन अनाउंसमेंट हो, इलेक्शन भी अनाउंस तब बात करते। চিন্তা ভাবনা কি রয়েছে? चिंता भावना क्या, मैं जब सवेरे उठता हूँ तो मैं डिनर के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट जब टाइम आएगा तब मैं